कहानी की शुरुआत होती है एक युवक अर्जुन से, जो अपने काम के सिलसिले में दिल्ली से उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर में यात्रा करने के लिए निकला था। अर्जुन ने अपनी यात्रा की शुरुआत दिल्ली से एक रात की ट्रेन से की थी। यह ट्रेन बहुत पुरानी थी और उसकी खटपट सुनाई दे रही थी। अर्जुन को इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि वह अक्सर ट्रेन से यात्रा करता था। रात का समय था और ट्रेन का माहौल भी थोड़ा खामोश था। ट्रेन के डिब्बों में यात्री तो थे, लेकिन अधिकांश लोग सो रहे थे। अर्जुन ने अपनी सीट पर आराम से लेटते हुए खिड़की से बाहर का दृश्य देखने की कोशिश की, लेकिन घना अंधेरा था। अचानक ट्रेन के इंजन से एक अजीब आवाज आई, जैसे ट्रेन की गति अचानक धीमी हो गई हो। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। उसके बाद ट्रेन फिर से सामान्य रफ्तार से चलने लगी। कुछ ही मिनटों में एक सर्द हवा का झोंका आया और अर्जुन ने महसूस किया कि ट्रेन के अंदर की हवा में कुछ अजीब सा है। ये ठंडक मानो उसकी हड्डियों में समा रही हो। उसने अपनी जैकेट पहनी, लेकिन उसे फिर भी असहज महसूस हो रहा था। इसके बाद एक और अजीब घटना घटी। ट्रेन के अगले डिब्बे से अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी डरावनी थी कि अर्जुन की धड़कन बढ़ गई। उसने फौरन अपनी सीट छोड़कर उस दिशा में देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद ट्रेन के भीतर एक खामोशी छा गई। अर्जुन ने सोचा कि शायद वह केवल अपनी थकान के कारण कुछ भुला भुला सा महसूस कर रहा था, लेकिन फिर वह आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। अर्जुन ने अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश की और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन की गति और तेज हो गई थी। तभी एक अजनबी यात्री उसके पास बैठा। वह व्यक्ति सफेद कपड़ों में था और उसकी आंखें बहुत ही डरावनी लग रही थीं। वह व्यक्ति बिना कुछ कहे अर्जुन के पास आकर बैठा। अर्जुन ने उस व्यक्ति से कुछ कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि वह व्यक्ति कुछ अजीब था, जैसे वह किसी और दुनिया से हो। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक स्थिरता थी। फिर अचानक उस व्यक्ति ने सिर उठाया और अर्जुन से कहा, तुम जो देख रहे हो वह असल में नहीं है। यह ट्रेन तुम्हें कहीं ले जा रही है, जहां से कोई वापस नहीं आता। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आया। वह सोचने लगा कि यह आदमी शायद मानसिक रूप से अस्वस्थ है। लेकिन जैसे ही उसने फिर से उस व्यक्ति की आंखों में देखा, एक अजीब सी भयावहता महसूस हुई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अगले डिब्बे से फिर से वही चीखें सुनाई दी जो पहले उसने सुनी थी। इस बार चीखें और तेज हो गईं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई यात्री पूरी तरह से संकट में हो। अर्जुन डर के मारे ट्रेन के बाथरूम में चला गया ताकि किसी से संपर्क कर सके। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ट्रेन की सारी रोशनी बुझ गई और ट्रेन एकदम रुक गई। अर्जुन ने घबराते हुए ट्रेन का दरवाजा खोला, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाया। अब ट्रेन पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुकी थी। अर्जुन ने सोचा कि यह कोई सामान्य तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन उसे अंदर से आवाजें सुनाई देने लगीं। वे आवाजें अब असामान्य और खौफनाक थीं, जैसे किसी अज्ञात ताकत ने ट्रेन के भीतर अपना कब्जा कर लिया हो। अर्जुन ने देखा कि ट्रेन के अगले डिब्बे में यात्री घबराए हुए थे। कुछ यात्री ट्रेन के बाहर झांकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक महिला यात्री चिल्लाई, वह हमें देखने आया है। अर्जुन ने उस महिला की ओर देखा और उसके चेहरे पर जो भय था वह उसे कभी नहीं भूल सकता। अर्जुन ने फौरन उस महिला से पूछा कि वह किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन वह सिर्फ रोते हुए कहती रही, वह हमें खोज रहा है, हम बच नहीं सकते। अर्जुन ने फिर देखा कि उस महिला के आसपास के अन्य यात्री भी परेशान थे, लेकिन उनका डर और भी बढ़ गया था जब उन्होंने देखा कि एक यात्री अचानक गायब हो गया था। अर्जुन ने समझा कि वह यात्री बिना किसी कारण के गायब नहीं हुआ था, बल्कि यह ट्रेन कुछ और थी जो जानबूझकर लोगों को अपने साथ खींच रही थी। अर्जुन ने अपनी यात्रा के दौरान जितनी भी ट्रेनें देखी थीं, यह ट्रेन सबसे अलग और अजीब थी। ट्रेन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थीं जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को पागल कर सकती थीं। अचानक ट्रेन फिर से चलने लगी,
लेकिन अभी उसकी गति काफी धीमी हो गई थी। अर्जुन ने देखा कि ट्रेन का इंजन मानो हिचकोले ले रहा हो और हर कुछ सेकंड बाद अजीब से आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने एक बार फिर से उस अजनबी यात्री की ओर देखा जो अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। यह सोचकर उसकी नसों में एक ठंडक दौड़ गई कि वह व्यक्ति कहीं ट्रेन का हिस्सा तो नहीं था। फिर अचानक ट्रेन के सभी यात्री खड़े हो गए और किसी अज्ञात ताकत के आदेशों के अनुसार उनके कदम बिना किसी समझ के उसी दिशा में बढ़ने लगे। अर्जुन अब पूरी तरह से डर चुका था और यह महसूस कर रहा था कि यह ट्रेन किसी दुष्ट आत्मा या प्रेत बाधित यात्रा पर निकली थी। ट्रेन के सभी डिब्बे अब पूरी तरह से खाली हो चुके थे और अर्जुन अकेला था। उसे यह एहसास हुआ कि वह अकेले में इस भूतिया ट्रेन का शिकार हो चुका था। अर्जुन ने देखा कि ट्रेन की खिड़कियों से बाहर का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। ट्रेन किसी और जगह पर खड़ी थी। यह स्थान बिल्कुल अजनबी था, अंधेरा था और अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। तभी उसने देखा ट्रेन के बाहर एक पुरानी और कटी फटी घोड़ा गाड़ी खड़ी थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने देखा गाड़ी में बैठा हुआ आदमी उसकी ओर देख रहा था और उसकी आंखों में एक खौफनाक लालसा थी। अर्जुन समझ चुका था कि यह ट्रेन किसी और दुनिया की यात्रा कर रही थी जहां से लौटना संभव नहीं था। अर्जुन ने साहस जुटाकर ट्रेन के दरवाजे को खोला और बाहर कूद गया। वह जीवित तो बच गया, लेकिन उस रात के बाद उसने ट्रेन से यात्रा करने की कसम खा ली। उस भूतिया ट्रेन की यात्रा ने अर्जुन के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।